प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, क्या होता है? वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधा जो है अपना भोजन तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। लिखते हैं चलिए, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधा, ठीक है, अब मनुष्य या जानवर वगैरह कभी प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। उसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लिख लीजिएगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, याद रहेगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है। तो ये प्रक्रिया होता है कैसे? जैसे अपना लोग देखते हैं पेड़ पौधा कैसा रहता है? हरा भरा रहता है। तो क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ पत्ती का कलर हरा होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण कारक हो गया क्या? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेगा पेड़ पौधा, उसके बाद जल एवं खनिज जड़ के मदद से जमीन से लेगा, उसके बाद क्लोरोफिल के उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? अपना भोजन ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। वही हो गया पेड़ पौधा का भोजन। और यही प्रक्रिया क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण लिखते हैं, क्या होता है? पहले हम एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण लिखते हैं। चलिए फिगर बनाते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा, जितना अच्छा बना सकते हैं फिगर उतना अच्छा बना लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पेड़ पौधा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उसके बाद यहाँ पत्ती में क्या होता है? पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या हो जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्ती के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये सब पत्ती हो गया। उसके बाद यहाँ से खनिज लवण जाएगा, जल प्लस खनिज लवण। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जल प्लस खनिज लवण। क्लोरोफिल पत्ती में हो गया, सूर्य का प्रकाश और CO2 क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? वायुमंडल से लेगा। ठीक है, देखिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में जिसको बोलते हैं। और उसके बाद क्या होगा? क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाएगा? पत्ती के अंदर पाया जाएगा। और जल तथा खनिज लवण कहाँ से लेगा? जड़ के मदद से पृथ्वी से लेगा। ठीक है, तो ये इसी चारों के उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया स्टार्ट होता है और ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसमें क्या होता है? खनिज लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश उपयोग करके ग्लूकोज C6H12O6 अपना भोजन बनाता है। ठीक है, यही हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ठीक है,
किसके किसके उपस्थिति में? खनिज लवण, जल, CO2 तथा सूर्य का प्रकाश। ये याद रहना चाहिए, खनिज लवण, जल, ये हो गया इसका कच्चा सामग्री। ठीक है, इधर फिगर बनाए, अब लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होता है। इसका अभिक्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, जो अभी रासायनिक अभिक्रिया पिछला चैप्टर पढ़े थे, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जाके पढ़ सकते हैं। कंप्लीट चैप्टर मात्र 1 घंटा 10 मिनट 59 सेकेंड में पढ़ा दिया गया है, एक एक रिएक्शन के साथ, एक एक अभिक्रिया करा के, एक एक एग्जाम्पल बताते हुए। ठीक है, जितना NCERT में सब, तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसका कच्चा सामग्री। कच्चा सामग्री, ठीक है, किसका? प्रकाश संश्लेषण का। पहला हो गया CO2, दूसरा क्या हो गया? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। उसके बाद तीसरा हो गया क्या? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्या? चौथा खनिज लवण तथा जल, खनिज लवण तथा जल, जल H2O। आप लोग खनिज लवण सुनते हैं, लेकिन खनिज लवण का मतलब समझते हैं क्या होता है? खनिज लवण, खनिज लवण होता है, जैसे हो गया लवण का क्या कहते हैं, धनायन ऋणायन, जैसे क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब हो गया खनिज लवण। ठीक है, आप लोग देखते होंगे जैसे लिखा Ca2+, Na+, इसको बोलते हैं खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण याद रखिएगा। खनिज लवण, लवण का जो धनायन ऋणायन भाग होता है उसी को खनिज लवण कहते हैं, जो पृथ्वी में पाया जाता है, जैसे जिंक हो गया इत्यादि। ठीक है, ये सब आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अभिक्रिया लिखेंगे। ठीक है, वो पूछता है, आपको पूछेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अभिक्रिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण का अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक रिएक्शन में कंप्लीट चीज दिख जाएगा क्या क्या होता है इसमें, पेड़ पौधा किस तरह से भोजन बनाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? 6CO2, 12H2O, किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के उपस्थिति में। ठीक है, क्या बनाता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 और 6CO2 में 6O2 6H2O जल बनाता है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अभिक्रिया या प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया, सिंपल। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान देना है? ध्यान ये दे देना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। किसके उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बना रहा है। ये हो गया आपका ग्लूकोज, याद रखिएगा। ग्लूकोज पूछेगा आपसे क्या उत्पाद बनता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के बाद, तो ग्लूकोज बनता है। तो उसका क्या कहते हैं, उसका कच्चा सामग्री क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। ठीक है, एकमात्र ऐसा प्रक्रिया जिसमें जो है ऑक्सीजन निकलता है। अभी इसीलिए बोलता है कि पेड़ बचाओ तो जिंदगी बचेगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है पेड़ बचाओ जिंदगी बचाओ, क्योंकि पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन अपने लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अपना लोग क्या लेते हैं? वही ऑक्सीजन जो पेड़ पौधा छोड़ता है वो अपना लोग लेते हैं, अपना लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अभिक्रिया। जो भी उतना पढ़े थे ना, इतना एकदम फिगर बना के, उसका एक शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इसीलिए रासायनिक समीकरण का आप क्या कहते हैं? आवश्यकता पड़ता है। अभिक्रिया या समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण, इक्वेशन, यही होता है पावर ऑफ रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए उस